गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसएचएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बच्चों, जैसे आप जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे, ठीक है, अप डाउन मोशन कर रहा हो या लेफ्ट राइट मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में ऑक्सीलेशन मोशन। मींस कोई पार्टिकल अगर बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है बच्चों, और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अप डाउन या लेफ्ट राइट मोशन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीलेशन मोशन और वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस मोशन में बॉडी पे अगर लगने वाला फोर्स, बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है या कोई टॉर्क एक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस मीन पोजीशन है, जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट फोर्स लग कहाँ रहा है, इधर इस डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल यहाँ से दूर जा रहा है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ एक्ट हो रहा है, और जैसे पार्टिकल दूर जाता है फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसी ऑक्सीलेशन मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसएचएम। ठीक है, मींस हम कह सकते हैं यहाँ पे एसएचएम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन इन विच अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, या कहते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो अगर बॉडी इस तरह से एक आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, एक आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम बॉडी आर्क के अलोंग ऑक्सीलेट होती है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे हम टॉर्क की बात करते हैं। टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और बच्चों अगर कोई जैसे स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम बॉडी एक पॉइंट के अबाउट अप डाउन मोशन कर रही है, तो उसके लिए फिर हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, मींस फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वो अपन देखने जा रहे हैं एसएचएम, ऑक्सीलेशन मोशन इन विच फोर्स और टॉर्क ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट एक्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड एसएचएम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसएचएम, दो टाइप के एसएचएम पढ़ेंगे, एक तो लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। बच्चों लीनियर एसएचएम में पार्टिकल का जो पाथ है, मींस पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल ऑक्सीलेट हो रहा होता है। ठीक है, एंड एंगुलर एसएचएम में पार्टिकल बच्चों एक आर्क के अलोंग, जैसे सिंपल पेंडुलम है, आर्क के अलोंग यहाँ पे पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये इसकी मीन पोजिशन है, मीन पोजीशन से बच्चों यहाँ पे इसको मैंने यहाँ तक खींचा, पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, और जैसे छोड़ेंगे तो इस टाइप से क्या करेगा, ऑक्सीलेट। ठीक है, तो इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये भी एम्पलीट्यूड मींस पार्टिकल का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन, मीन से मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है और मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऐसे बच्चों ये बॉडी यहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम यहाँ स्टॉप हुई एक मोमेंट के लिए, फिर वापस नीचे आई, फिर इधर गई, यहाँ पे एक्सट्रीम तक गई, फिर वापस नीचे आई। तो इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट थीटा है, थीटा नॉट है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया थीटा नॉट, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट थीटा, जैसे मान लो भी यहाँ पर एक पार्टिकल इस पॉइंट पर, तो जैसे धीरे ऊपर जाता है थीटा इंक्रीज हो रहा है, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, थीटा नॉट। ऐसे बच्चों यहाँ पार्टिकल नीचे जा रहा है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट। तो ये क्या कंडीशन समझाया को मैंने, ये लीनियर एसएचएम बच्चों, यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन जो है, मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, एफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर। ठीक है, यहाँ बच्चों प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करें तो यहाँ पे हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं के। ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर, ये के क्या बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ऐसे बच्चों यहाँ पे टॉर्क, टॉ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस थीटा, क्योंकि बॉडी एक आर्क के अलोंग मूव कर रही है, तो वहां पे बॉडी पे क्या लगेगा बच्चों, टॉर्क एक्ट होगा। ठीक है, टॉर्क एक्ट होगा, तो यहाँ पे टॉ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस थीटा वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इस टॉ को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, माइनस सी थीटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन मूव किया, सी अप्लाई किया, सी क्या बच्चों यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं टॉर्सिनल कांस्टेंट। ठीक है, C इज टॉर्सिनल कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम इस एसएचएम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो K आपको दिख रहा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर, देखने पे लग रहा है हमें कि ये तो स्प्रिंग फोर्स की हो गई, F इज इक्वल टू के एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स है, तो ठीक है, F इज इक्वल टू के स्प्रिंग फोर्स होता ही होता है, जो आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ में। ठीक है, वर्क पावर नहीं पढ़ा आपने, F इज इक्वल टू के एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स है। यहाँ हम बच्चों बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला भी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बॉडी लीनियर एसएचएम कर सकती है, उसका एक एग्जांपल अपने शो किया यहाँ पे, सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम। ये स्प्रिंग पेंडुलम, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है बच्चों जिसमें लीनियर एसएचएम हो रहा है। कैसे बच्चों, जैसे कि मान लो कोई एक वुडन ब्लॉक है, उसको वाटर में तैर रहा है फ्लोटिंग कंडीशन में,
ठीक है, रेस्ट में। आपने उसको हल्का सा प्रेस करके छोड़ा, ठीक है, हल्का वाटर में प्रेस कर छोड़ेंगे, वापस ऊपर आएगा तो इसे ऊपर नीचे हिलने लग जाएगा ये, ठीक है। तो उसके क्या हो जाएंगे, उसके लीनियर एसएचएम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों बॉडी यहाँ भी किसको फॉलो कर रही है, एफ इक्वल टू के माइनस के एक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। बॉडी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल होते हैं लीनियर एसएचएम के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको अगर स्प्रिंग पेंडुलम से कंपेयर करें, तो स्प्रिंग पेंडुलम से कंपेयर करें, एफ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के एक्स। तो के यहाँ पे क्या शो करेगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स को शो करेगा। मींस रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से, क्योंकि स्प्रिंग वाले केस में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसएचएम। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन आपको समझा दी मैंने, ठीक है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर और यहाँ पे टॉप प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा वेक्टर। अब बच्चों यहाँ जो कांस्टेंट के है, देखिए यहाँ जो कांस्टेंट अपन के की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हियर के इक्वल टू बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर। एम तो यहाँ पे मास है ही सही, एंड बच्चों क्या पे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। वेयर, ठीक है, यहाँ बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई एन, यहाँ पे इसको शो कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एन यहाँ पे सिंपल ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन इज ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें, हियर सी इज इक्वल टू, यहाँ जो सी की वैल्यू बच्चों, सी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ाई है पहले न्यूटन्स लॉ में, वर्क पावर एनर्जी में, जो एम है, यहाँ जो एम का रोल होता है वही यहाँ पे क्या होता है, आई का रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अपन पढ़ते नहीं, रोटेशन मोशन कंपेयर करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ जो लीनियर मोशन में रोल एम का होता है, वही एंगुलर मोशन में रोल किसका होता है बेटा, आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एम और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ही सही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह जो ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा वही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी इज टाइम पीरियड, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम आगे और समझें, देखिए जैसे भी अपन ने यहाँ पे लिखा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एफ को लिख दूं मैं मास इंटू एक्सलेशन, लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे के क्या बच्चों, अभी बता दूंगा, के इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस के को रख दिया मैंने एम ओमेगा स्क्वायर और ये एक्स। अब बच्चों एम से तो एम कट जाएगा। अब ए क्या बच्चों, एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है बचपन में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये लिखते हैं एक्सेलरेशन को इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या जाए बताइए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको उठा के ले प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बच्चों इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। क्या बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ऐसे बच्चों यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे अगर अपन इधर फाइंड करना चाहें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस सी थीटा, टॉ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ओके। अब टॉ को हम क्या लिखते हैं, जैसे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, वैसे बच्चों यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, आई अल्फा, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चों अपन यहाँ पे रोटेशन मोशन में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ पे माइनस सी थीटा, सी को अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा था सी इज इक्वल टू क्या बेटा, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आई से तो आई कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पढ़ चुके हो आप पहले सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन में, ठीक है। माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसको उठा के ले आएंगे तो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम हो जाएगी, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे आपको बताना चाहूं मैं के की वैल्यू, देखिए इधर
नेक्स्ट समझे, छोटी चीजें बच्चों, ये लीनियर सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये एंगुलर सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों अभी आपको बताना के, यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी बच्चों, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। देखिए बेटा के इज इक्वल टू हम देख रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा फाइंड करूं तो वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, यह आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए टाइम पीरियड अपन निकालना चाहे, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ दिस लीनियर सिस्टम, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू अपन जानते क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, होता नहीं होता। देखो यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा मींस 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। टी इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के एज इट इज। बच्चों यहाँ पे अपन यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल टू क्या था आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ आई अपॉन सी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करें 2 पाई अपॉन ओमेगा की हेल्प से, तो 2 पाई रूट ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे c अपॉन आई, यहाँ पे एक मिनट सी, ये c अपॉन आई है, रूट ऑफ c अपॉन आई, तो यहाँ पे जाएगा i अपॉन सी, ठीक है। t इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ i अपॉन सी। मिस यहाँ बच्चों देखो, मिस आपको इस क्वेश्चन में मतलब इस डायग्राम में अगर आपको k की वैल्यू इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसके मास की इन्फॉर्मेशन पता है, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कैसे फाइंड कर लेंगे 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाए बच्चों टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ पे अगर आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे, और c आपको गिवन है टॉर्सनल कांस्टेंट, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ऐसे निकल जाएंगे, क्लियर। अब बच्चों ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइम पीरियड देख लिए। अब यहाँ बच्चों इंटीग्रल इक्वेशन होती है, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं इसको, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में से यहाँ पे देखो बॉडी, ये जो बॉडी धीरे धीरे नीचे जा रही है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एक्स नॉट, मींस एक्स जो है वो किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसी इक्वेशन बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। बच्चों नॉर्मल सी बात है, एक्स इक्वल टू होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इस तरह से वेरी कर रही होती है बच्चों इक्वेशन, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ऐसे बच्चों यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रल इक्वेशन होगी, इंटीग्रल इक्वेशन, या हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, देखिए यहाँ पे जैसे एक्स था, यहाँ पे थीटा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है, थोड़ा समझना इसको क्या कह रहा हूं बच्चों, ये देखिए साइन यहाँ पे एक्स तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मींस डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, ये एक्स क्या शो कर रही है इंस्टेंटेनियस पोजीशन को, एक्स नॉट क्या बच्चों, एक्स नॉट यहाँ पे शो कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं फेज, फेज ऑफ एक्स, ठीक है, ये फेज ऑफ एक्स को शो कर रहा है, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड बच्चों यहाँ पे ये जो फाइव है, ये फाइव क्या शो कर रहा है इनिशियल फेज को, ये फाइव शो कर रहा है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ऐसे वहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है फेज ऑफ थीटा एंड फाइव इज इनिशियल फेज। अब जो फेज एक्चुअल में इंडिकेट क्या करता है, फेज इंडिकेट करता है कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस लोकेशन कहाँ है, पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब क्या मतलब है कि ये पार्टिकल की एक तरह से पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है कौन, फेज, ठीक है। फेज का मतलब सिंपल आप केवल एंगल समझ सकते हो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम देखो कहां लिखा हुआ है, साइन के अंदर लिखा हुआ है, और आप जानते हो साइन के अंदर हम क्या लिखते हैं थीटा, मींस फेज एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एंगल है, फेज एक्चुअल में एंगल है जो कि टाइम के साथ वेरी करता हुआ शो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एंगल की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है, ओमेगा टी प्लस फाइव टाइम के साथ यहाँ पे एंगल वेरी कर रहा है, मींस पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही है। किस तरह बच्चों, देखो यहाँ पे हम देखें वन साइकिल में टोटल एंगल कितना होता है आप जानते हो 360 डिग्री मींस 2 पाई,
टोटल एंगल 2 पाई ये होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो पार्टिकल का जो वन साइकिल है वो कंप्लीट कैसे होगा समझना। अब थोड़ा फेज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। देखिए इधर यहाँ पार्टिकल भी यहाँ पर है मीन पोजीशन। अब इसने अपना एसएम स्टार्ट किया मान लो, तो पहले इधर गया, ठीक है, फिर वापस यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर वापस यहाँ, इसका वन साइकिल कंप्लीट हो गया। वन साइकिल कंप्लीट हो गया मींस पूरा कंप्लीट वन साइकिल मींस 2 पाई फेज इसका चेंज हुआ है, 2 पाई फेज इसका कंप्लीट हो गया। तो देखो ये 4 पार्ट में हुआ है। 4 पार्ट में कैसे, यहां से आता गया ये फर्स्ट पार्ट, यहां से आता है सेकंड पार्ट, फिर यहां से आता है थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसने 4 पार्ट में अपना वन साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 4 पार्ट का मतलब अपन जानते हैं कंप्लीट साइकिल में एंगल कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे वन पार्ट जो उसका होगा कितना होगा क्वार्टर साइकिल। क्वार्टर साइकिल का मतलब पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 एंगल। तो यहाँ पे देखिए यहां से लेकर यहां तक गया, ये कहां पहुंच गया पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो, इसको अगर मैं इनिशियल पोजीशन मान लूं, इसको इनिशियल पोजीशन मान लें, तो इनिशियल में कहां पर है 0 डिग्री लोकेशन पे। मींस पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन से, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन क्या है 0। इनिशियल पोजीशन इसकी 0 डिग्री है। ठीक है, फिर यहां से इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री है, या कहते हैं इसका इनिशियल फेज 0 है। अभी इसका इनिशियल फेज 0 है, यहां पे आया इस जगह क्या पहुंच गया 90 पे, मतलब अब इसका फेज कितना हो गया 90 डिग्री। फिर यहां पहुंचा, अब इसका फेज कितना हो गया 180 डिग्री। फिर यहां पहुंच गया कितना हो गया 270 डिग्री। फिर यहां पे आया कितना हो गया 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह बच्चों इसका फेज कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो फेज क्या शो कर रहा है इसकी पोजीशन को, कि कोई भी पार्टिकल कहां पे, जैसे आपका इसका फेज अभी मान लो 90 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल कहां पे इस जगह। ठीक है, इस जगह। क्लियर, तो क्या मतलब है कि कंटिन्यू पार्टिकल ऑक्सीडेट हो रहा है, इसका फेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये अपन देख रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस जगह यहाँ पे पार्टिकल की जो इस लोकेशन थी, इसका इनिशियल फेज कितना था बच्चों, मतलब यहाँ से इसने एसएम स्टार्ट करी, इसका इनिशियल फेज कितना था 0। अगर पार्टिकल यहाँ से एसएम स्टार्ट करता, ठीक है, यहां से स्टार्ट करता, तो ये पोजीशन कौन सी बच्चों उसकी 90 डिग्री वाली पोजीशन है। तो हम क्या बोलेंगे इसका इनिशियल फेज कितना है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। ठीक है, अगर पार्टिकल ने यहां से एसएम स्टार्ट करी तो हम क्या बोलेंगे इसका इनिशियल फेज कितना बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर पार्टिकल इधर जा रहा था, मान लो यहाँ पे इस जगह से इसने एसएम स्टार्ट करी ऊपर की तरफ, यहाँ पे एसएम स्टार्ट हुई है, तो हम कह देंगे इसका इनिशियल फेज कितना बच्चों, इसका इनिशियल फेज है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये फाई क्या शो कर रहा है इनिशियल फेज को, में हम कहां से यहाँ पे ये इसका इनिशियल फेज को मेजर कर रहे हैं, मतलब इनिशियल लोकेशन को मेजर कर रहे हैं। क्लियर, बात पहले पड़ी। तो वही चीज यहाँ पे इनिशियल फेज है। एंड ओमेगा टी प्लस फाइव क्या शो कर रहा है पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस फेज को, मतलब पार्टिकल अभी किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अपन ये फेज को शो करते हैं। चलो बच्चों इस पे एक एग्जांपल आपको समझाऊं मैं। एग्जांपल यहाँ बच्चों अगर मान लिया आपको जैसे इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लो सपोज इस तरह से, फॉर यहाँ पे जो इसकी बात कर रहे हैं अपन इस तरह से, ये दे रखी है फॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन आपको यहाँ पे फाइंड करना है t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइम पीरियड ऑफ एसचम, आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ एसचम। ठीक है, इस तरह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम देखते हैं लीनियर सिस्टम की एक्स की फॉर्म में, लीनियर सिस्टम की फॉर्म में ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर 1 है, तो उस केस में x का मल्टीप्लायर कौन होता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हम इसका मल्टीप्लायर 1 बनाए, तो बच्चों यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर 1 करने के लिए हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच्चों गिवन क्या है आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों वैसे तो इसको इस इक्वेशन में कांस्टेंट यहाँ पे 1/2 शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस ध्यान मत दीजिए आप। तो मेन चीज देखो कि यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में अगर मल्टीप्लायर 1 है तो x का जो मल्टीप्लायर है वो किसको शो करेगा एक्स स्क्वायर को, बस इतना दिमाग लगाना होता है अपन को इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे जो ये x का मल्टीप्लायर है ये किसको शो करेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर को, ये शो कर रहा है ओमेगा स्क्वायर को शो कर रहा है। तो यहाँ से हम देखें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। नाउ t, अब बच्चों टाइम पीरियड t इज इक्वल टू अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देंगे तो 2 पाई अपॉन 1/2 दैट इज कितना हो गया 4 पाई सेकंड,
क्योंकि टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है सेकंड। अब बच्चों पाई कितना होता है 3.14, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3.14 तो कितना हो गया ये 12.56 सेकंड। 12.56 सेकंड ये अपन ने क्या फाइंड कर उसका टाइम पीरियड अपन ने फाइंड कर लिया इस इक्वेशन का। ठीक है, बात पहले पढ़ी। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएम के बारे में अपन अब थोड़ा डिटेल में समझे। देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको समझ आ रहा है, कोई पार्टिकल कंटिन्यू लेफ्ट राइट ऑक्सीलेट हो रहा है जहां पे फोर्स की जो वैल्यू है -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसे हम क्या बोलते हैं एसएम बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे यह मीन पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल इस तरह से कंटिन्यू एसएम कर रहा है। अब अपन कहते हैं कि कई बार एसएम स्टार्ट्स विद मीन पोजीशन, एसएम स्टार्ट विद एक्सट्रीम पोजीशन। एक्चुअल में एसएम स्टार्ट होना मतलब क्या है, जब पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। अब कब आपने अपनी क्लॉक को स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था तब आपने क्लॉक स्टार्ट कर दी, तो हम क्या बोलेंगे कि एसएम कहां से स्टार्ट हुई है, इस पोजीशन से। तो एक्चुअल में तो एसएम कंटिन्यू चली रही है, आपने अपनी क्लॉक किस टाइम स्टार्ट करी, ठीक है, उसी पोजीशन को बोलेंगे पोजीशन एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पोजीशन पे यहां पर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे पार्टिकल ने एसएम कहां से स्टार्ट करी, यहां से, ठीक है, जहां से अपने अपनी क्लॉक को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बच्चों एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, मान लो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे अभी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, मतलब पार्टिकल घूम रहा है, मान लो अपन ने यहाँ पे क्लॉक स्टार्ट करी, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था अपने क्लॉक स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिसकी इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, ये जो एंगल है, दिस इनिशियल एंगल इज कॉल्ड इट्स इनिशियल फेज। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल फेज मिस इनिशियल एंगुलर पोजीशन मिस इनिशियल फेज। ठीक है, यहाँ पे इसका इनिशियल फेज है। अब जैसे बच्चों यहाँ आगे रोटेट हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पहुंच गया टी टाइम पे हो गया, तो हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा टी। इस थीटा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू टी। ये हम ओमेगा स्पीड से मान लो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है, इसकी एंगुलर स्पीड बच्चों ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ओमेगा टी हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन फाइंड करूं, ठीक है, प्रोजेक्शन मींस यहाँ पे देखो इस तरह का प्रोजेक्शन अपन ले इस जगह, ये तो क्या आएगा बच्चों, ये एम्पलीट्यूड ए है, मींस लेंथ ऑफ दिस रेडियस इज ए, तो इसका मैं इधर कंपाउंड करूंगा और एक करेंगे कंपाउंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, या कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मैं इधर कंपाउंड करूं तो यहां से तक इस कंपोनेंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, वाई। ठीक है, वाई कंपोनेंट है जो कितना होगा, ए कॉस थीटा प्लस फाई। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से तक जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है, मींस जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट में जो लोकेशन दिखा रहा है यहाँ से तक एक्स, तो ये क्या आएगी ए, ये तो आ गया ए कॉस की फॉर्म में, मतलब यहाँ तो ए कॉस थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस फाई। मींस यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो ये लिखा मैंने प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई, जिसे हम क्या लिख लेंगे, थीटा को लिख देंगे ओमेगा टी, थीटा को लिखा हूं मैं ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है क्या बचा, ए कॉस थीटा प्लस फाई बन रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस फाई मींस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इस पे अपन लिखते हैं ये। ठीक है, क्या बच्चों, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस मींस पार्टिकल बच्चों यहाँ पे कंटिन्यू सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, वो भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है, वाई कंपोनेंट भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट की जो इक्वेशन है, मींस यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट जो वेरी कर रहा है, तो इस तरह से वेरी कर रहा है जो पार्टिकल यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस एसएम कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे वेरी कर रहा होगा कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे वाई कंपोनेंट जो वेरी कर रहा है, हम क्या कहते हैं उसको, एक तरह से एसएम ऑन वाई एक्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करते हैं। तो वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई एंड एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों फाई क्या है, इनिशियल फेज। ठीक है, जैसा आपको पता ना, यहाँ से टी इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पे, तो फाई कितना हो जाएगा 0। और बच्चों पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन है मतलब पार्टिकल, मतलब क्लॉक अपन ने तभी स्टार्ट करी जब पार्टिकल यहाँ था, तो इसको टी इक्वल टू 0 लोकेशन बोलेंगे, तो उस समय फाई कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर पार्टिकल जब यहां पहुंचा तब हमने अपनी क्लॉक स्टार्ट करी, तो इस जगह जब पार्टिकल की t इक्वल टू 0 वाली लोकेशन है, तो उस समय फाई कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये समझाया गया है, देखिए इफ एसएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, एसएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन में अपन ने उस टाइम अपनी क्लॉक स्टार्ट करी जब पार्टिकल मीन से क्रॉस होकर जा रहा था। ठीक है, तो हम फाई को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे फाई 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन थीटा मींस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से पोजीशन स्टार्ट कर रहा है एसएम एक्सट्रीम पोजीशन से, तो यहाँ पे पुट करेंगे फाई इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2।
पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या होगा ए साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, या कहते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या बन जाता है, ए कॉस ओमेगा टी। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है, कॉस ओमेगा टी। कई जगह ऐसी चीजें काम में आती है, तो बच्चों मैंने नोट की फॉर्म में लिख दिया, ये ध्यान रखें, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है तो ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 है माइनस ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। और अगर इक्वेशन इस तरह से यहाँ पे यू है तो उसको ये लिख देंगे, यू मान लो यू लिखिए कि ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है, तो उसको हम सिंगल साइन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरह से ये हमें कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे कह रहा है इफ एसएम स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू a/2 एंड इट्स टाइम पीरियड इज 6.28 सेकंड, देन व्हाट विल बी इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एसएम कहां से स्टार्ट दे रखी है, a/2 से। तो यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन अपन समझे, एसएम a/2 से स्टार्ट हुई है, तो बच्चों इक्वेशन क्या लिखी अपन ने, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पहले यहां से फाइव पता करें कितना है, तो बेटा x तो हमें a/2 दे रखा है, रख दो a/2, ये a साइन t इक्वल टू एसएम स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू a/2, इसका मतलब पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे लोकेशन है ये a/2, ठीक है। ये क्या है, एट t इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 आपको ये लोकेशन दे रखी, दैट इज एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की लोकेशन क्या पे, a/2 पे, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 5, तो बेटा ये a से a कट गया, कितना है 1/2 साइन 5। हम जानते हैं साइन 5 की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। तो यहां से 5 इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, 5 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब बच्चों यहां से हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 6.28 सेकंड, 6.28 सेकंड गिवन है। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन, ठीक है, टी की वैल्यू 6.28 रख देंगे, 6.28। यहां से देखिए 2 पाई भी कितना होता है 6.28, और क्योंकि हम जानते हैं पाई गुरु क्या होती है, पाई गुरु क्या होती है 3.14, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 बनेगा। तो 6.28 से 6.28 कट जाएगा, 2 इंटू 3.14 अपॉन 6.28, ठीक है, ये कट जाएगा कितना आएगा 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सोचो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा को 1 तो 1 रख देंगे, ओमेगा को 1 इंटू टी प्लस 5 कितना बच्चों 30 डिग्री, 30 को रख दिया मैंने पाई बाई 6, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, a साइन टी प्लस पाई बाई 6, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस पर ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलो अब देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए यहां बच्चों 2 पार्टिकल इस तरह से एस्टेम कर रहे हैं, ये पार्टिकल इस लाइन पे एस्टेम कर रहा है, ये एस्टेम कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम दे रखी है, ओमेगा सेम है। फॉर 2 एस्टेम स्टार्ट्स, ठीक है, फॉर 2 एस्टेम शोन इन फिगर a एंड ओमेगा इज इक्वल टू सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन, ये मीन पोजीशन शो कर रखी है, ठीक है। अब बच्चों इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता रखी है कि जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पर है, उसी टाइम पे यहाँ पे वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस a/2 है, ठीक है। मतलब दोनों पार्टिकल एस्टेम कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस लोकेशन दोनों की डिफरेंट है। अभी पार्टिकल यहाँ पे था, इधर जा रहा था ये, और ये पार्टिकल इधर जा रहा था, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बता रखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ये जो पोजीशन आपको दे रखी है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे इधर जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, सपोज ये पोजीशन t इक्वल टू 0 वाली लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारी मर्जी हम कहीं भी क्लॉक स्टार्ट करें। सपोज हमने अभी t इक्वल टू 0 पे क्लॉक स्टार्ट करी, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, हमें इनका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं, let given position is at t is equal to 0, let given position is at t is equal to 0, ठीक है, t is equal to 0 पे ये पोजीशन हमें शो कर रखी है, ठीक है। तो t is equal to 0 पे पोजीशन शो कर रखी है बच्चों। तो यहां से अपन देखें इसमें दोनों के लिए, एक के दो, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे दोनों के लिए a की वैल्यू कितनी है, a/2, x कितना है a/2 इक्वल है, इंस्टेंटेनियस लोकेशन x इक्वल टू a/2 है, ठीक है। तो यहां से हम देखें x इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, तो जो x इक्वल टू यहाँ पे कितना है a/2 है, प्लस a/2, कि दोनों यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ओरिजिन, इस मीन के राइट साइड में, तो प्लस a/2 लिख दिया अपन ने, इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5, क्योंकि t 0 है।
तो बेटा यहाँ पे a से a कट गया तो कितना प्लस 1/2 इज इक्वल टू साइन फाइव। और यहाँ पे देखिए फाइव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फाइव इक्वल टू एक तो आएगा प्लस π/3, ठीक है π/6 ठीक है। जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो कितना है π/6 है, क्योंकि अपन जानते हैं जैसे यहाँ पे इस जगह 0 डिग्री होता है, जैसे यहाँ इधर जा रहा है, इधर ये 90 हो जा रहा है, ये 0.90 है, फिर इधर आ रहा है तो ये 180 तक यहाँ पहुंच जाएगा, 180 फेज हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्टिकल देखिए यहाँ से जाके यहाँ पहुंच चुका इस जगह, तो इसमें वाला अब यहाँ पहुंचने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम जानते हैं टोटल एंगल फेज क्या होता है, पाई हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी 180 से ये कितना दूर है, a/2 दूर है, मतलब 180 आने से अभी ये a/2 दूर है। तो यहाँ से हम जो φ1 है ये तो ये हो गया, और φ2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, φ2 इक्वल टू पाई माइनस π/6, मतलब यहाँ पे 5 π/6 है ये, मतलब इसके लिए फेस कितना है 5 π/6, क्योंकि अभी यहाँ पे पहुंचा नहीं है ये 180 वाली लोकेशन पे, तो 180 में से ये इसका जो जितना डिस्टेंस ये थी उसको माइनस कर दिया मैंने, फेस डिस्टेंस, मतलब 5 पाई, यहाँ पे पाई में से π/6 माइनस कर दिया, कितना गया 5 π/6, ये दोनों के फेस पता चल गए। मतलब अभी इस लोकेशन पे पार्टिकल है, इसका फेस तो कितना है π/6, इसका फेस कितना है 5 π/6, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये पार्टिकल इधर जाके इधर आ रहा है, मतलब 90 डिग्री ज्यादा इसका फेस हो चुका है, तो कितना हो गया 5 π/6। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, अब डेल्टा फाई के लिए चाहे φ1 माइनस φ2 करो, चाहे φ2 माइनस φ1, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है फेस डिफरेंस निकालना है, तो जो आपकी इच्छा हो, तो यहाँ पे चलो φ2 माइनस φ1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, φ1 माइनस φ2 भी कर सकते हैं, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे 4 π/6 मतलब 2 π/3 हो जाएगा, ये 2 π/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 π/6 में से π/6 माइनस किया 4 π/6 आएगा, दैट इज 2 π/3 ये आ जाएगा रिजल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ बच्चों इसमें भी ये 2 एस्टेम दे रखी है, ये पार्टिकल इस लाइन को मूव कर रहा है, ये इस लाइन को, ठीक है, ये इस तरह 2 पार्टिकल्स यहाँ पे मोशन कर रहे हैं, एस्टेम कर रहे हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल्स ऑक्सीलेशन विद ए, ठीक है, ऑक्सीलेट्स विद ए कॉमा ओमेगा इज इक्वल टू सेम, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम गिवन है, ठीक है। ये बात बता रखा आपको, इफ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए देन फाइंड आउट डेल्टा फाई, मतलब क्या दोनों पार्टिकल के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस ए गिवन है, दोनों पार्टिकल सेम साइड में जा रहे हैं, सब बता रखा है, दोनों पार्टिकल सेम साइड में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, ए दे रखी है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सॉल्यूशन समझना ध्यान से, यहाँ पे हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस का मान कितना रखा है ए, और जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये हमें गिवन है, डिस्टेंस ए इज इक्वल टू मैक्सिमम गिवन है, तो ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये एंड जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होंगे, दस पार्टिकल विल बी एट प्लस a/2 एंड माइनस a/2 इस लोकेशन पे होंगे। क्यों होंगे सोचिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी पार्टिकल यहाँ पे और ये पार्टिकल यहाँ पे, अब बच्चों ये किधर जा रहा है, ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। हम जानते हैं जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम की जाता है इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की एसएम की स्पीड में हाई होती है, हाईएस्ट स्पीड क्या होती है मीन पर, जैसे एक्सट्रीम पे जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो अभी यहाँ पे इधर जा रहा है इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों, ये मीन पे आ रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फर्दर आगे जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि तो थोड़ा सा आगे सरकेगा, ये ज्यादा आगे सरक जाएगा क्योंकि स्पीड फास्ट हो रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। तो अभी यहाँ पे इस स्टैंड पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, a/2 ये डिस्टेंस होगी a/2, ये डिस्टेंस भी क्या होगी a/2। तो हम देख रहे हैं ये तो प्लस a/2 पे, और ये पॉइंट किधर है और मीन किधर है, तो इसलिए माइनस a/2 है, ठीक है। तो एक की पोजीशन तो प्लस a/2, एक की पोजीशन माइनस a/2 है, ठीक है। एंड सपोज जो गिवन पोजीशन है इसको लेते हैं t इक्वल टू 0 पे, लेट गिवन पोजीशन इज एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हमने क्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, ये डायग्राम देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 को लेते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी होता है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो एक बार बच्चे यहाँ पे क्या रख दो, प्लस a/2 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस φ1। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो यहाँ से साइन φ1 इज इक्वल टू कितना है, प्लस a/2, तो φ1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, प्लस π/6, φ1 इज इक्वल टू जाएगा प्लस π/6। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रखेंगे बच्चों माइनस ऑफ a/2,
माइनस ए बाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को 0 दिया प्लस फाई टू। ठीक है, तो यहां से ए से कट गया, कितना है बेटा माइनस ऑफ 1/2 इक्वल टू साइन फाई बाई टू, साइन फाई टू। अब यहाँ पे साइन फाई टू बोलू तो साइन फाई टू, तो यहाँ पे देखो फाई वन तो कितना है प्लस 5/6, बोलो यहाँ तो आपने कहा था प्लस 5/6 भी लिखा था और 5/6। अरे यहाँ पे देखिए बेटा ये प्लस 5/6 के लिए पार्टिकल जा रहा था, इधर जा रहा होता तो उसके लिए होता है 5/6। यहाँ पे देखिए पार्टिकल अभी इधर जा रहा है तो उसके लिए कौन सी वैल्यू है प्लस 5/6 है। ठीक है, अब जो साइन फाई टू इक्वल टू माइनस हाफ है, तो यहाँ पे इसके लिए जो अपन फाई टू लिखेंगे, फाई टू की वैल्यू फाई टू इक्वल टू कितना बच्चों, देखिए अब ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, मतलब यहां से जाके यहां से जाके यहां से, मतलब यहाँ पे पार्टिकल इसकी तुलना में सोचे अपन इसके रेस्पेक्ट में, तो पार्टिकल यहां से जाके यहां पहुंच चुका है। मतलब अब ये कहां पे आना है, मीन पे आने वाला है। मतलब हम जानते हैं पार्टिकल पूरा घूम के अगर यहाँ पहुंच के यहाँ पहुंचता है तो कितना बनता है 2 पाई एंगल होता है 360 डिग्री। तो पार्टिकल अभी यहाँ पे 360 डिग्री पे आने वाला है, बट यहाँ पे कितना दूर है अभी 360 से, 360 दूर है यहाँ पे π/6, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस के लिए एंगल π/6 है तो इस डिस्टेंस के लिए भी एंगल क्या होता है π/6। तो यहाँ से भी 360 में आने में कितना दूर है बच्चों, ये π/6 दूर है, 30 डिग्री दूर है। ठीक है, मतलब 330 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो हमें वही अपन देखना है यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 330 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों इसके अंदर ये हो जाएगा 11 π/6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 11 π/6, 11 π/6 कितना बताइए 11 π/6 ये बोल सकते हैं, या इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिखते हैं। देखिए इसी पोजीशन को हम 360 डिग्री बोल रहे हैं तो उसको 0 डिग्री भी तो कह सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री एंड 0 डिग्री सेम होता है, तो पार्टिकल अभी 0 की तरफ आने वाला है। 0 से कितना पीछे है, 0 से थोड़ा कितना पीछे बच्चों, ये 30 डिग्री पीछे, मीन इसको -30 बोल सकते हैं, इसको अपन -30 कह सकते हैं, मीन माइनस ऑफ π/6 भी अपन लिखते हैं चाहे तो, ये भी सही है, तो नहीं करेक्ट है। तो हम डेल्टा फाई निकालें, डेल्टा फाई इक्वल टू, अब डेल्टा फाई इक्वल टू आपको समझाया कि जो आपकी इच्छा हो φ1 माइनस φ2 करो या φ2 माइनस φ1, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे मैं φ1 माइनस φ2 कर लेता हूँ, φ1 माइनस φ2 करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करके देखें क्या बन जाता है बच्चों, माइनस करेंगे तो ये जाएगा नेगेटिव 5π/6। ठीक है, और अगर बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस π/3। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अगर इसमें से इसको माइनस करते तो बन जाता 5π/6 और बन जाता माइनस ऑफ π/3। तो दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट है, कुछ भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। चलो और चीजें समझाऊं आपको। और चलो अपन वो -5π/6 लिख लिया था, उसको -5π/3 कर लेना। ठीक है, -5π/3। अब देखिए बच्चों फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। देखिए फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग SHM। बच्चों कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है उसके में फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करिए बच्चों, उसको पहले एक सिंगल साइन थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एक सिंगल साइन थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, सिंगल साइन थीटा या फिर सिंगल कॉस थीटा की फॉर्म में आपको इक्वेशन चेंज करना होता है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे चलो समझते हैं। यहाँ पे देखिए देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखा है, फर्स्ट अपन समझे सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट यहाँ बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपको देखिए साइन 10 साइन 3πt cos 3πt, मतलब बच्चों आप देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, ये होता है बच्चों साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। इस तरह से ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प ले अपन। तो यहां से हम देखो से लिखते हैं x इक्वल टू देखिए 5 2 साइन 3πt cos 3πt आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, क्या बन जाएगा ये 5, ये 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 6πt ये बन जाएगा रिजल्ट। अब देखो तो ये इक्वेशन एक सिंगल साइन थीटा की फॉर्म में आ गई है, सिंगल साइन थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसमें बाहर जो मल्टीप्लायर है ये तो किसको शो करेगा, a को। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, ओमेगा को। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये ओमेगा इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है 2πn होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो 5 आ गया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ हम देखें 2πn की वैल्यू कितनी रखी है 6π है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बेटा 3 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है एंड ए कितना बच्चों 5, ए तो 5 आ रहा है एंड फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 6 साइन 10t प्लस 8 cos 10t दे रखी है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, जब भी इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t की फॉर्म में, तो उसे हम क्या लिखते हैं सिंगल साइन की फॉर्म में, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन
ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो वही यहाँ पे करने जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा x इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, साइन ओमेगा टी मीन्स टेन टी प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए मीन्स 8/6 तो जो क्या जाएगा ये रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का जाएगा तो ये 10 हो गया। साइन यहाँ पे जाएगा ये 10t प्लस टेन इनवर्स 8/6 मतलब कितना जाएगा 4/3, ये 4/3 है। टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 53 डिग्री, तो इसको लिख दिया मैंने 53 डिग्री। तो बच्चों ये अभी इक्वेशन सिंगल साइन की फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ बच्चों इसमें ये जो tan है ये तो किसको शो कर रहा है a को, और यहाँ पे इस जगह जो मल्टीप्लायर है t का ये किसको शो कर रहा है ओमेगा को। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से n इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 ये जानते ही है। ओमेगा इक्वल टू 2πn कर दो या n इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 मींस 10 अपॉन 2 तो कितना जाएगा बेटा ये 5/π हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 5/π हर्ट्ज आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर थर्ड अपन देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे x इक्वल टू a साइन स्क्वायर बीटी देखा है, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर बीटी। तो जो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन को चेंज करना है, एक सिंगल साइन या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट कंडीशन ये कि उसे पावर 1 होनी चाहिए। साइन या फिर कॉस थीटा के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ये भी मस्ट है। या तो सिंगल साइन कॉस में आना चाहिए, सिंगल साइन या सिंगल कॉस की फॉर्म में आना चाहिए, और उसे पावर की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो पहले बच्चों इसको पावर 1 बनाए तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे कौन सा बच्चों, x इक्वल टू, यहाँ बच्चों देखो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ध्यान दें, साइन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प लेंगे। तो ऐसे बच्चों अगर मैं फाइंड करूं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इसको उठा के दिलाएगा तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसकी हेल्प ले रहे अपन इस फॉर्मूले की, ठीक है। तो यहां से अपन ने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। अब अच्छा आप देखो, अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है इक्वेशन, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर बीटी गिवन है। तो यहाँ पे a तो ही सही साइन स्क्वायर को पुट कर देंगे 1/2 माइनस 1/2 कॉस ट्वाइस ऑफ bt, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a/2 माइनस a/2 कॉस ऑफ 2bt। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस कॉस थीटा का जो मल्टीप्लायर है, आगे कॉस के बाहर जो मल्टीप्लायर है इसको शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, ये तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, मतलब a कितना हो गया a/2, और यहाँ पे जो t का मल्टीप्लायर है इसको शो कर रहा है ओमेगा को, ये ओमेगा हो गया। फिर हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 तो इसका एम्पलीट्यूड तो कितना है बच्चों a/2, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा अपॉन 2 करें मींस 2b अपॉन 2 मींस क्या बन जाएगा b अपॉन पाई हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों b अपॉन पाई, एंड एम्पलीट्यूड कितना हो गया a/2, ये अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जो एसएम की इक्वेशन होती है बच्चों, जो गिवन इक्वेशन है एसएम की, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे इसको साइन एक सिंगल कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लिया है, बट जो आपको जब भी कोई इक्वेशन जो दे रखी होती है वो एक्स मतलब एसएम की इक्वेशन बच्चों हमेशा साइन या कॉस की सिंगल पावर की फॉर्म में होती है, कभी ये tan या कॉट की फॉर्म में, कभी एसएम की इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे अगर कोई गिवन इक्वेशन होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है तो वो भी केवल एक पीरियोडिक इक्वेशन होती है, उसे हम एसएम नहीं बोलते। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे देखो इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों एसएम को शो कर रही है, बट जो इक्वेशन नंबर 3 है ये केवल एक पीरियोडिक मोशन को शो कर रही है, पीरियोडिक मोशन को, ठीक है। मींस यहाँ पे इसको हम एसएम नहीं बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। हाँ ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया, बट इसे हम क्या बोलेंगे ओनली पीरियोडिक मोशन, नॉट एसएम, ठीक है, क्योंकि एसएम की इक्वेशन में यहाँ पे एक्स पावर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे साइन की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 एयर की पावर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें ये ओनली पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम देखें आगे, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। जब जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ ली अपन ने, अब देखें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम
ठीक है, वेलोसिटी इन एसएम ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो, अपन बात करें पहले इसकी फॉर एसएचएम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मींस ये कौन सी इक्वेशन है, एसएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से एसएम स्टार्ट हुई उसकी इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर अपन वेलोसिटी फाइंड करें v इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका कर दो डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, इस समय क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या जाएगा, ये ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या बन जाता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा भी करते हैं, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये पर्टिकुलर केवल किसके लिए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन गिवन है आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। और एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन v एंड x फॉर ऑल एसएचएम, कोई सी भी एसएचएम हो सभी के लिए ट्रू है। जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन x v एंड x, ये होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला जो बच्चों ये ऑल एसएचएम के लिए ट्रू है, ये हमें याद नहीं रखना, ये तो केवल किसके लिए, ए साइन ओमेगा टी के लिए। बट अगर क्वेश्चन में आपसे कहा एसएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसके लिए एक्स क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, फिर उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उससे क्या बनेगी, वेलोसिटी v बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो t, अगर मैं x इक्वल टू 0 पे देखूं, एट x इक्वल टू 0, देखिए एट x इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पुट करोगे तो उस समय वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना ये, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उस केस में वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी v मैक्स, तो v मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए के इक्वल होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये जो v वर्सेस x जो अपन ग्राफ देखते हैं, ये v वर्सेस ग्राफ आता है कुछ इस तरह से, v वर्सेस x ग्राफ बच्चों मिलता है इस तरह से, v वर्सेस x ग्राफ ये कुछ इस तरह से आता है, ये शेप आती है इलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको दिखा रही हूँ ना, ये इलिप्स की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ बच्चों ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस तो शो हो रही है a को, ये डिस्टेंस तो a को शो कर रही है, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू, और ये डिस्टेंस शो कर रही है इसकी v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, ओमेगा इंटू ए है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है, मतलब जो इसका ग्राफ बनता है ना v वर्सेस x ग्राफ, ये बनता है इसका v वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, चलो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल। अब अगर आपसे कहा जाए इसमें जो v वर्सेस x ग्राफ, इफ v वर्सेस x ग्राफ इज परफेक्ट सर्किल, इफ vx ग्राफ इज परफेक्ट सर्किल, देन कैपिटल T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। तो बच्चों ये v वर्सेस x ग्राफ परफेक्ट सर्किल कब होगा बच्चों, जब ओमेगा कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए सॉल्यूशन फॉर सर्किल, तो बच्चों यहाँ पे ये रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है, सेम होती है, रेडियस इज इक्वल टू फिक्स्ड, मतलब रेडियस फिक्स्ड होती है, मींस ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। ठीक है, इससे बच्चों ओमेगा ए इज इक्वल टू, मतलब एक्स रेडियस इक्वल टू क्या आएगी, वाई रेडियस, तो ए से ए कट गया, तो ओमेगा कर दो 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू 1, तो यहां से T इज इक्वल टू कितना बेटा, T इज इक्वल टू 2 पाई, मींस पाई को हम पुट करेंगे 3.14, तो 6.28 सेकेंड, 6.28 सेकेंड ये आ जाएगा रिजल्ट। तो t इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 पाई सेकेंड, या कहते हैं 6.28 सेकेंड, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलो इस पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नेक्स्ट, तो बच्चों एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 अपन देखें इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों इस तरह से आपसे कह रहा है कि यहाँ बच्चों एक एसएचएम है, देखिए इस प्रकार से कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऑक्सीलेट हो रहा है इस तरह से, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये ऊपर जा रहा है, धीरे ऊपर जा रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चों x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2, और ये x इक्वल टू मान लो a है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एंड ये बच्चों इसकी मीन पोजीशन दिखा रहा है, मीन पोजीशन। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चों, एसएम कर रहा है, ये इस पोजीशन पे, फिर यहाँ पे जा रहा है इस जगह। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बच्चों इसमें इफ टाइम टेकन फ्रॉम x इक्वल टू 0 to a/2 is t1 and from a/2
टू ए इज T2, देन T1 अपॉन T2 आपको फाइंड करना है। क्या है? T1 अपॉन T2 फाइंड करनी क्या है? ठीक है, पहले यहां से तक का जाने का टाइम, ये टाइम इंटरवल आपको कितना गिवन है? ये गिवन है T1 टाइम। यहां से तक का टाइम कितना गिवन है? T2 टाइम गिवन है। ठीक है, टाइम T1 टाइम T2 ये लग रहा है, इससे टाइम T1 T2 ये बोला गया आपसे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें T1 अपॉन T2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे T1 अपॉन T2 फाइंड? देखिए पहले हम इस पोजीशन के लिए फाइंड करें। x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे? मीन पर। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन का लिखते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखेंगे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसमें x इक्वल टू ये a बाई 2 वाली पोजीशन है, a बाई 2 तक जाने का टाइम कितना लगा बच्चों? इसको T1, तो साइन ओमेगा को चाहे तो पुट कर दें T 2 पाई अपॉन कैपिटल T रख दिया, और ये T1 टाइम ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल T पुट किया मैंने, तो बच्चों a से तो a कट गया, कितना है? 1/2। ठीक है, अब 1/2 इज इक्वल टू साइन ये हो जाएगा 2 पाई T1 अपॉन कैपिटल T। तो जो किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है? हम जानते हैं 30 डिग्री के लिए, मींस π/6 के लिए। तो π/6 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई T1 अपॉन कैपिटल T। ठीक है, तो यहां से पाई कैंसिल कर दो, T/12 हो जाएगा। टाइम T1 इज इक्वल टू ये आ गया T/12, T/12 यह है रिजल्ट। ठीक है, टाइम T1 इज इक्वल T/12। अब बच्चों देखो हम जानते हैं यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? ये लगता है T/4। क्या आपको समझाया था मैंने? हम कंप्लीट साइकिल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/4, फिर वापस नीचे आने का टाइम T/4, फिर इधर ऊपर जाने का टाइम T/4, वापस नीचे आने का टाइम T/4, सबको ऐड करोगे पूरा T बन जाएगा, मतलब 1 साइकिल का टाइम T है। तो यहाँ पे मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम टेकन कितना होता है बच्चों? T/4 होता है, T/4। तो यहां से हम देखें T2 अगर मैं फाइंड करूं, T2 इज इक्वल टू, ठीक है, नाउ T2 इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो T/4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं यहां से तक का पूरा टाइम कितना है? T/4, उसमें से T1 को माइनस कर दो, मींस T1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? T/4 माइनस T/12 करेंगे। ठीक है, तो उसको माइनस करने पर आता है T/6 आ जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों T1 अपॉन T2 निकालें तो क्या बनेगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। तो डिस्टेंस दोनों बच्चों, ये भी डिस्टेंस a/2 है, ये भी डिस्टेंस a/2 है, बट दोनों का टाइम टेकन सेम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीन पे इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, ऊपर जाते जाते स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। तो स्टार्टिंग में स्पीड इसकी थोड़ी हाई है, इसलिए ये डिस्टेंस a/2 कम टाइम में कवर कर लेता है। ऊपर इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है, इसलिए T2 वाला टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 रेशो 1/2 आ रही है। ठीक है, और बच्चों इसमें अपन देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इफ एट ये तो बच्चों x1 पोजीशन, चलो इसको x1 पोजीशन बोल दें, इसको मैं x2 पोजीशन बोल दूं, x2 पोजीशन। ठीक है, x1 एंड x2 पोजीशन है, कोई सी भी x1 x2 पोजीशन है। आपसे कहा बच्चों यहाँ पे एट, चलो इसकी छोड़ो, अलग ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग ही क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों कह रहा है इफ एट पोजीशन x1 एंड x2 वेलोसिटी इज v1 एंड v2, मींस पोजीशन x1 पे वेलोसिटी v1 है एंड पोजीशन x2 पे वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ये डायग्राम सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी है रैंडमली x1 पोजीशन में वेलोसिटी v1 एंड अदर कोई x2 पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी v2 है। जरूरी नहीं कि ये हो, कोई सी हो सकती है जनरल पोजीशन। ठीक है, x1 x2 पे वेलोसिटी v1 v2 आपको गिवन है। ठीक है, इस डायग्राम को नहीं सोचा, कोई सा भी डायग्राम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, देन फाइंड आउट हमें फाइंड करना बच्चों, एक तो हमें क्या क्या डाटा फाइंड करना है? एक तो इसका फाइंड करना बच्चों हमें यहाँ पे इसके अंदर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट एक हमें फाइंड करना है ओमेगा, एक हमें फाइंड करना है टी, एक हमें फाइंड करना है वी मैक्स। ये सभी चीजें हमें फाइंड करनी क्या क्या होंगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें आपको हमें यहाँ पे वी और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वी एंड एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करें। अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है वी एंड एक्स में, ये रहा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या जाएगा? ये v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक काम करें x1 और यहाँ लिख दें v1, x1 v1।
तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो v1 x1 एंड v2 x2 की फॉर्म में ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से सॉल्व करके अपन क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ a निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करके सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं यहां से क्या कट जाएगा बच्चों, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, सॉल्व करने पे ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो हम देखें वी गेट a इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो बच्चों v यहाँ पे ओमेगा तो कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर केवल a बचेगा, a की फॉर्म में जो रिलेशन आएगा रिजल्ट आएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, यह आ जाएगा रिजल्ट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा सॉल्व, झूठ नहीं बोला, अपना ट्राई करना, डिवाइड करोगे सॉल्व कर जाएगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तरीका समझे करना क्या है। यहाँ बच्चों वेरिएबल एक तो a और एक ओमेगा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हमने ओमेगा एलिमिनेट किया, a आ गया। अब a को करें एलिमिनेट, उसे ओमेगा निकल जाएगा। a को एलिमिनेट कैसे करें, अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन मतलब इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब क्या बच्चों क्या एलिमिनेट हो जाएगा, से यहाँ से क्या a एलिमिनेट हो जाएगा। मिस हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अप्लाई कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सॉल्व करने पे, हमें मिलेगा वी गेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अब क्या यहाँ से हमने वो डिवाइड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या a एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या a एलिमिनेट होगा और क्या निकल के आएगा, ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा फाइंड करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करना बच्चों आपको जो ओमेगा वैल्यू आती है ये आती है रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे ये आप ऑप्शन हो गया, एक तो a आ गया और एक ओमेगा आ गया। ठीक है, हमें t फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा आपने निकाल लिया है, इसका इनवर्स करके लिख देंगे, मतलब 2 पाई रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये तो t आ गया। अब बच्चों v मैक्स भी आपको फाइंड करना है, तो v मैक्स अभी आपको समझाया था मैंने, v मैक्स की वैल्यू क्या आती है, ये रहा v मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू a। यहाँ से ओमेगा इंटू a कर देंगे, ओमेगा इंटू a, तो बेटा ये रहा ओमेगा, ये रहा a, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या है रिजल्ट, ये जाएगा रिजल्ट रूट ऑफ v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह अपने फाइंड कर सकते हैं। तो अपने ये इस पे वेलोसिटी में भी 2-3 क्वेश्चन अपने देख लिए। ठीक है, बात पहले पड़ी। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझे, वेलोसिटी के बारे में अपन देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जांपल देखें, आपसे क्या बच्चों, इफ x1 इज इक्वल टू 0.1 sin tan t plus pi by 3 and x2 is equal to 0.2 cos omega t tan find out phase difference in velocity of particle 1 with respect to second। ठीक है, मतलब बच्चों आपको x की इंफॉर्मेशन दे रखी है, फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है 1 का विद रेस्पेक्ट टू सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन नंबर 1 क्या हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहाँ बच्चों आपको x1 गिवन है, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें बच्चों, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू dx1 अपॉन dt, इसका कर देंगे अपन डिफरेंशिएशन। तो इसका करें डिफरेंशिएशन तो क्या जाएगा बच्चों 0.1, तो एज इट इज ए पॉइंट कांस्टेंट है 0.1, साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा cos, बट अंदर जो मल्टीप्लायर है tan t, उसका मल्टीप्लाई t का मल्टीप्लाई कौन है 10, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू 10। ठीक है, cos tan t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, वेलोसिटी v1 तो क्या जाएगी, यहाँ पे v1 की वैल्यू आ गई 10, मतलब 1 cos tan t प्लस पाई बाई 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो समझना बात कर रहा हूं मैं, ये आया cos tan t प्लस पाई बाई 3। और जब आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना होता ना, तो दोनों इक्वेशन बेटा साइन की फॉर्म में होनी चाहिए, पॉजिटिव साइन थीटा की फॉर्म में। जो जिन इक्वेशन का आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है वो दोनों इक्वेशंस पॉजिटिव साइन थीटा की फॉर्म में होनी मस्ट है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कॉस की फॉर्म में आ रही है, इसको साइन की फॉर्म में कैसे चेंज करें, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको मैंने, कैसे करेंगे चेंज। इसको लिखते हैं साइन, लिखेंगे तो हमें प्लस पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, tan t प्लस पाई बाई 3, इसमें ऐड कर दिया प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 ऐड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बच्चों v2
v2 क्या बच्चों यहाँ पे उसका करते हैं फिर से डिफरेंशियल, सेकंड वाली कब करें dx2 अपॉन dt। तो क्या है बच्चों यहाँ पे 0.2 cos ओमेगा t है तो 0.2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, और आगे जो tan का t का जो मल्टीप्लायर है tan, उसे आगे मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ पे, तो tan, ठीक है, माइनस साइन tan t, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ये हो जाएगा -2 साइन tan t। अब बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है ये माइनस साइन की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, माइनस साइन थीटा की फॉर्म में आ रही है। इसको हम प्लस साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे 2 साइन tan t प्लस पाई, तो ये माइनस साइन था प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमसे पूछा है कि हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, देखिए φ1 माइनस φ2 करना है। हमें जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है उसको माइनस करते हैं, किसके रेस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं, सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए φ1 की वैल्यू कितनी बच्चों, φ1 की वैल्यू यहाँ पे ये रहा tan t प्लस π/3 प्लस π/2, ठीक है, और माइनस φ2 कितना है इसका फेज tan t प्लस पाई, तो tan t से tan t कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे π/3 एंड π/2 मतलब ये तो 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, कितना हो गया 150 डिग्री, और ये 80 डिग्री। तो 150 में से 80 को माइनस करोगे 180 को तो कितना आएगा -30, मीन्स माइनस π/3, तो जाएगा -π/3 आ जाएगा रिजल्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये सोल्व कर लिया, फेज डिफरेंस कितना हो गया -π/3, ठीक है। चलो अब उसका देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्वेश्चन एक्सप्रेशन के हैं, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन एक्सप्रेशन इन SHM। तो जो अपन पहले बात कर रहे हैं फॉर इक्वेशन फॉर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। मिस SHM कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जाए तो अपन इसी को बेस मानते हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका कर दूं डिफरेंशियल तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है dx अपॉन dt, तो इसका डिफरेंशियल करें तो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। अब तो चलो अगर आपको फेज डिफरेंस भी अगर मान लो निकालना है तो हम इस cos को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन की फॉर्म में। कैसे कर देंगे चेंज, इसको हम लिखते हैं इस टाइप से, देखिए लिखता हूं a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/2, लिखते हैं इस टाइप से बच्चों, ठीक है। इसको मैंने किसमें चेंज कर लिया बच्चों, पॉजिटिव साइन थीटा की फॉर्म में, क्योंकि मुझे फेज भी चेक करना चाहता हूं, फेज डिफरेंस चेक करना चाहता हूं, इसलिए चेंज कर लिया इसमें। चलो अब a निकालें, a आप कैसे निकालते हैं, dv अपॉन dt करके, dv अपॉन dt। तो बच्चों अभी अपन ने यहाँ पे ये v फाइंड किया, ठीक है। ये वेलोसिटी इसका करें डिफरेंशियल तो a ओमेगा तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे cos ओमेगा t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या बेटा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसको भी फेज डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन की फॉर्म में आ रहा है रिजल्ट, ये इसे हम प्लस साइन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, तो बच्चों साइन ओमेगा t है तो माइनस साइन ओमेगा टी, अभी आपको समझाया था माइनस साइन ओमेगा टी को अपन यहाँ भी लिखा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी आया था, हमने माइनस साइन ओमेगा टी को लिखा था, प्लस पाई ऐड किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब गौर से कि बच्चों यहाँ पे इसको तीनों को हमने साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वी एंड ए को, तो यहाँ पे एक्स के लिए फेज कितना है ओनली बच्चों ओमेगा टी, यहाँ रहा ओमेगा टी प्लस π/2, यहाँ रहा ओमेगा टी प्लस पाई, बस हम कह सकते हैं फेज ऑफ ए, फेज ऑफ ए जो है वो वेलोसिटी से तो कितना लीड कर रहा है बच्चों π/2, एंड एक्स के रेस्पेक्ट में कितना है लीड कर रहा है पाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दस फेज ऑफ ए इज π/2 अहेड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू v एंड अहेड पाई विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे
एक्स के रेस्पेक्ट में देखें एक्सेलरेशन का फेज कितना आगे है, यहाँ पे पाई, वेग वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितना है बच्चों, पाई बाई 2। ये हम देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, पाई में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये देख रहे बच्चों। अब देखिए यहाँ बात करें रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स। अब जो ए एंड एक्स की रिलेशन की बात करें तो फॉर ऑल एसएचएम है, ठीक है, फॉर ऑल एसएचएम। जैसे अपन ने वेलोसिटी एंड एक्स का भी देखा था रिलेशन, फॉर ऑल एसएचएम था, तो यहाँ भी फॉर ऑल एसएचएम की ही बात कर रहे हैं, फॉर ऑल एसएचएम रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स के लिए यहाँ बच्चों ये जो रिलेशन होता है अभी अपन लिखा था, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू ये होता है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आया था ना ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी ना, ए साइन ओमेगा टी, इसको मैं एक्स लिख दूं तो क्या जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रिलेशन है। अब यहाँ से बच्चों इसमें अगर अपन ग्राफ ड्रॉ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से ये जो a इज प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब y इज इक्वल टू mx फॉर्म बन रहा है, ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x फॉर्म में आ रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, ठीक है, मतलब इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, a वर्सेस x ग्राफ, a वर्सेस x ग्राफ इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन, नहीं ये नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव स्लोप होगा, स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है इसलिए ग्राफ आएगा इस तरह से, a वर्सेस x ग्राफ इस तरह से आएगा विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप को यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। अब बच्चों यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये ग्राफ कहां तक आएगा बच्चों, ए तक, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है किसको, प्लस ए को, ये इंडिकेट कर रहा है माइनस ए को, कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ए से माइनस ए बीच में होता है, ठीक है। अब बच्चों ये एंगल जो थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा जो होगा हियर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, तो दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लायर ओमेगा स्क्वायर है ना, टेन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये होता है इस ग्राफ के अंदर टेन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। चलो अब बच्चों यहाँ पे देखें x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं a, x इक्वल टू a पुट करेंगे, एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, तो यहाँ पे एक्सलेशन कितना आएगा, एक्सलेशन a इज इक्वल टू ये आएगा ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू मैक्सिमम। आप सोच रहे हैं तो माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a बनेगा, तो डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस साइन, तो मींस x इस तरफ है तो एक्सलेशन क्या आएगा, इस तरफ आएगा एक्सलेशन, तो x माइनस साइन तो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इज अपोजिट टू एक्स वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए, ये क्या लिखिए मैंने, मैग्नीट्यूड, ठीक है, माइनस साइन तो डायरेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कहां पे है, x इक्वल टू ए पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सलेशन क्या होता है, मैक्सिमम, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पोजीशन पे ए जीरो आएगा बट वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो अब इस पे एग्जांपल अपन सॉल्व करें, ये तो एग्जांपल 1 तो सॉल्व है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। अब सेकंड एग्जांपल क्या बच्चों, इफ एसएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन ड्रॉ ए वर्सेस टी ग्राफ। और बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम इक्वेशन का लिखते हैं x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये आपको गिवन है, x इक्वल टू a cos ओमेगा t गिवन है। अब बच्चों उसके पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इक्वल टू क्या करेंगे, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये cos का डिफरेंशियल अपन जानते क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। फिर अब a फाइंड करेंगे तो dv अपॉन dt करेंगे, dv अपॉन dt, तो यहाँ बच्चों साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos, तो यहाँ पे यह जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो बेटा यहाँ पे देखिए a प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, माइनस cos ओमेगा t की फॉर्म में आ रहा है, a प्रोपोर्शनल टू माइनस cos ओमेगा t है, माइनस cos ओमेगा t। तो जो cos का पॉजिटिव cos का ग्राफ बनता है, हम जानते हैं बच्चों पॉजिटिव cos का ग्राफ के साथ है, यहां से आता है पॉजिटिव cos थीटा ग्राफ, ये प्लस cos का ग्राफ आता है, लेकिन माइनस cos का ग्राफ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे यहां से स्टार्ट होगा ये माइनस cos थीटा ग्राफ, ये प्लस cos का ग्राफ होता है, प्लस cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा ग्राफ ही होता है, और ये माइनस cos थीटा ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो इसलिए कौन सा आंसर आएगा, ये माइनस cos थीटा वाला। तो आंसर क्या जाएगा, इस तरह से आएगा जो रिजल्ट, यहाँ पे a वर्सेस t ग्राफ अपन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये माइनस cos थीटा ग्राफ मतलब इस तरह से आएगा ग्राफ, इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ आएगा इस तरह से, ये क्लियर। तो इस बच्चा हम ड्रॉ कर सकते हैं a वर्सेस t ग्राफ, ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल T को, मतलब वन साइकिल को, कैपिटल T, ठीक है, वन साइकिल को इंडिकेट कर रहा है, और ये पॉइंट किसको शो कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर a एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर a,
ये तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ये, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन के अपन जानते हैं मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ये हो गया, ठीक है। तो चलो अब आगे देखें एग्जांपल नंबर थर्ड। अब जो एग्जांपल नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है कि एट x1 एंड x2 पोजीशन वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन है आपको, तो एक्सेलरेशन एंड अल्फा बीटा भी गिवन है, अल्फा एक्सेलरेशन, तो हमें पूछा डिस्टेंस x2 से x1 तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब x2 माइनस x1 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरह से जो सॉल्यूशन अपन देखें इसका सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। अब चाहे जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, मतलब आपको v और x में रिलेशन का यूज करना है एंड a एंड x में रिलेशन का यूज करना है। तो बच्चों वेलोसिटी x का रिलेशन क्या लिखा था अपन ने, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर अपन इसका स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या था बच्चों, यह आया था v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही v2 स्क्वायर अपन ने किया था, तो क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया इसको अपन ने, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्लियर। अब देखो ऐसे बच्चों एक्सलेशन की इक्वेशन क्या आई थी, a का x के साथ रिलेशन यह था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा a1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, a1 को हम क्या बोल रखा है, अल्फा बोल रखा है इसने अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। और जो हमें यहाँ पे x2 माइनस x1 फाइंड करना है, तो चलो क्या करें, एक बार अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करने पे क्या आएगा, देखिए ये आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा, ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये बनेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक काम करें, इक्वेशन 3 प्लस 4 करें, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 करने पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या जाएगा माइनस कॉमन ले लें और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जाएगा x1 प्लस x2, या कहते हैं x2 प्लस x1 एक ही बात है, ठीक है, ये जाएगा x2 प्लस x1। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x2 माइनस ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर तो कट जाएंगे, अब ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर जो है इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 जो है वहां पे x2 प्लस x1 से ऊपर x2 प्लस x1 तो कट जाएगा, मतलब उसमें अपन डिवाइड करें, दस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर मैं डिवाइड कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है, इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे ये ओमेगा स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 x2 प्लस x1, ठीक है, और अपॉन में ये x माइनस ऑफ x2 प्लस x1 है, ठीक है, तो x2 प्लस x1 से x2 प्लस x1 तो कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में यह आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कर लिया। चलो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बच्चों इस टाइप से आपसे कह रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे बॉडी m रखी हुई है और ये रफ सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू रखा है, ये बॉडी इस पे एसएम कर रही है, ठीक है, एसएम कर रही है, तो बच्चों हमसे कह रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेटफॉर्म सच दैट बॉडी m कैन नॉट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे बॉडी एक्सलेशन कर रही है, यहाँ पे बॉडी एसएम कर रही है, तो इस पे यहाँ पे बच्चों सूडो फोर्स लग गया, देखिए कैसे लगेगा सूडो फोर्स, समझना बात को। यहाँ बच्चों ये प्लेटफॉर्म का भी एक्सलेशन इधर है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से इधर आ रहा है, तो इस बॉडी पे सूडो फोर्स, क्योंकि ये क्या एक्सलेशन से आ रहा है बच्चों, देख एक तरह से क्या बन जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपन जानते हैं क्या लगता है, सूडो फोर्स, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में m इंटू एम एक्स, ठीक है, सूडो फोर्स। तो जो ये सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स, और जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा सबसे पहले स्लाइडिंग टेंडेंसी का है बैक साइड में, ठीक है, इस साइड में इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी है, ठीक है। तो उसकी इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, ठीक है। और ये इसको हम बोल रहे हैं एफएल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू मैक्सिमम है। अब जस्ट यहाँ पे स्लाइड करने वाला है, क्या आप समझो बच्चों, यहाँ पे बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी मैक्सिमम कहाँ होगी? जब इसका एक्सलेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सलेशन मैक्सिमम है तो सूडो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और सूडो फोर्स मैक्सिमम लगेगा तो स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे बॉडी स्लाइड करना कहाँ स्टार्ट कर सकती है बच्चों? एक्सट्रीम पे या मीन पे? एक्सट्रीम पे। मीन पे तो एक्सलेशन 0 होता है, तो बॉडी पे कोई सूडो फोर्स लगा तो बॉडी आराम से बैठी रहेगी इसके ऊपर, बट एक्सट्रीम पे इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए एक्सलेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, सूडो फोर्स मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको बैलेंस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एट एक्सट्रीम पोजिशन, तो यहाँ पे स्लाइडिंग टेंडेंसी मैक्सिमम कहाँ है? एट एक्सट्रीम पोजिशन पे, एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो ऐसा हम देखें बच्चों इसमें एफ एल एट एक्सट्रीम पोजिशन इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हम देखें एफ एल इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? एफ एल इज इक्वल टू एम इंटू एम एक्स। और जो एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन मतलब एम जी। नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा यहाँ पे एम जी इक्वल आएगा, कि एम जी फोर्स डाउन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपर लगेगा, तो एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से यहाँ पे ये जो नॉर्म इसका एम जी आएगा तो एम जी आएगा डाउन साइड में, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन अप साइड में, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? एम जी इक्वल, तो म्यू इंटू एन, एन को एम जी रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे एम एम एक्स, एम एक्स कितना होता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम एक्सलेशन हमने कहा था, मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल, तो अच्छा यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? ये रूट ऑफ म्यू जी अपॉन ए, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी अपॉन ए, ये आ गया, ठीक है। तो आ गया इसका आंसर। अगर बच्चों चलो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी पूछा है तो एन इज इक्वल टू अपन ओमेगा अपॉन 2 पाई भी कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मींस 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ म्यू जी अपॉन ए, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरह से रखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फॉर्म में रखा है तो आंसर ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सिंपल म्यू जी अपॉन ए मतलब ओमेगा पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं आंसर जो भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो अपन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया, तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल अपन आगे और पढ़ेंगे एसएम के बारे में, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।